साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, खगोलीय ग्रह और ज्योतिषी ग्रह में क्या अंतर है। ज्योतिषी ग्रह 9 ग्रह माने जाते हैं, इसमें सूर्य को भी ग्रह माना गया है, चंद्र को भी ग्रह माना गया है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ज्योतिषाचार्यों ने, वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया, अनुसंधान किया, देखा कि ग्रहों का मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी देखा इस पर्यावरण का, इस पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही पौधों में संवेदना होती है, उनमें भी भावना होती है और वो कई पौधे ऐसे जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, वो किसी ना किसी ग्रह से इम्पैथी रखते हैं, समानुभूति रखते हैं। अर्थात जैसा ग्रह महसूस करते हैं, ग्रह की जो विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार की विशेषताएं पौधों में भी होती है। यदि उन पौधों के साथ मानव अपना तादाद स्थापित करता है, उनको उनका वृक्षारोपण करता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है, उनके संपर्क में रहता है और उनको उपयोग करता है, तो उन ग्रहों की विशेषताओं को, उन ग्रहों की ग्रही स्थिति को, जो ज्योतिष में महत्व रखते हैं, उनको मजबूत करके अपने जीवन शैली को मजबूत कर सकता है, अपने भाग्य को प्रबल कर सकता है, अपनी विचारणा और अवधारणा को मजबूत कर सकता है और बहुत सारे ऐसे गुण को जीवन में ग्रहण कर सकता है जो कि उसकी सफलता के लिए और उसके जीवन की खुशहाली के लिए जरूरी हो सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी में कि वो कौन कौन से पौधे हैं और वो किन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके संपर्क में रहने से, उनके सानिध्य में रहने से, उनको नमन करने से क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। सूर्य जो सौरमंडल का मुखिया है, सूर्य ज्योतिष के क्षेत्र में सूर्य एक ग्रह माना जाता है और तो ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधे जैसे आक का पौधा है, पलाश का पौधा और आंवला का पौधा है, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। आक, पलाश और आंवला। आंवला तो बहुत ही हमारे देश में बड़ा ही पवित्र फल माना जाता है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक है, विटामिन सी से भरपूर है और आंवला की तो कई तरह से लोग पूजा करते हैं और इसको ऐसा कहा जाता है कि यदि आंवले के सानिध्य में रहा जाए, आंवले के बीच में ध्यान किया जाए, आंवले के बीच में रहा जाए तो जीवन भी सतायु होता है, आदमी स्वस्थ भी रहता है। तो सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाला पौधा है आक, कौआ जिसको बोलते हैं, आक, पलाश और आंवला। इन पौधों को लगाने से व्यक्ति की आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसके ओरा में उसका जीवन तेजस्वी होगा, तेज में वृद्धि होगी। और इन पौधों को लगाने का जो स्थान ज्योतिष में बताया गया है वह पूर्व का स्थान है। भाई हम सूर्य की बात की, चंद्रमा जो हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है और ऐसा कहा जाता है कि ज्वार भाटने का कारण भी चंद्रमा ग्रह। हमारे जीवन है, हमारा शरीर भी 70% वाटर से बना हुआ है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बेली, चंपा और कदम। और जो सफेद फूल वाले पौधे होते हैं वह भी प्रभावित करते हैं। यदि हम इन पौधों की सेवा करते हैं, इन पौधों को लगाते हैं, इनके सानिध्य में रहते हैं, तो हमें मानसिक शांति, सुख, प्रेम और शीतलता, चंद्रदेव मन को शांत करते हैं, शीतल करते हैं। तो ये मंगल ग्रह का रिप्रेजेंटेशन खैर का वृक्ष जिसे कत्था कहते हैं और कांटेदार पौधे, कई कांटेदार झाड़ियां होती हैं जैसे बबूल है और नागफनी है, यह भी मंगल ग्रह से संबंधित रखते हैं। नीम और गुड़हल, गुड़हल का पौधा, इनको लगाने से साहस, करेज बढ़ता है, हमारा शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ता है, रोगों का नाश होता है और जीवन प्रभावशाली होता है। और मंगल
ये मंगल ग्रह को से प्रभावित पौधों को लगाने की जो दिशा ज्योतिषाचार्यों ने बताई है, वह दिशा है दक्षिण की। तो ये मंगल ग्रह की हमने बात कर लिया। इसी तरह बुध ग्रह जो हमारे चातुर्य की, हमारी कम्युनिकेशन स्किल की, हमारी बुद्धि की, हमारे स्मरण शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक करता है, स्वस्थ करता है, बिजनेस व्यापार को ठीक करता है। उनको अगर किसी को बिजनेस व्यापार ठीक करना है, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना है, अपना बुद्धि चातुर्य बढ़ाना है, वाणी और व्यवसाय को शिक्षा के क्षेत्र आगे बढ़ना है, तो तुलसी, अशोक, बेलपत्र और जामुन, इन पौधों को लगाना चाहिए। तुलसी, अशोक, बेलपत्र और जामुन, और दिशा इसकी उत्तर होना चाहिए, नॉर्थ। तो इसको आप याद रखिएगा। बृहस्पति गुरुदेव, बृहस्पति देवता, जो बृहस्पति हमारे नेतृत्व को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारी भावनाओं को, हमारे दार्शनिक इमोशंस को डेवलप करते हैं। गुरु देवताओं के आशीर्वाद होने से नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। तो गुरुदेव को खुश करने के लिए आप पौधा लगाइए। और वो पौधे क्या हो सकते हैं? पीपल, केला और आंवला सूर्य के लिए भी है और बृहस्पति के लिए भी है, याद रखिएगा। तो केला का पौधा गुरु देवता के लिए है ना, विष्णुदेव के लिए भी माना जाता है। साथ ही पीपल का वृक्ष बृहस्पति देता है कि किसी को अपना गुरु ठीक करना है तो गुरु को ठीक कर ही लेना चाहिए। गुरु ठीक हो तो हमारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, आध्यात्मिक जीवन हमारा ठीक आता है, हमारी लीडरशिप डेवलप होती है, हमारे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये चीजें जीवन में आ जाए, जीवन में ये गुण आ जाए तो हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु कृपा होने से हमारी पारिवारिक समृद्धि और धार्मिकता की भावना भी बढ़ती है। तो यह गुरु देवता की हमने बात किया। शनि देवता, शनि मतलब होता है समय। शनि का प्रभाव धीरे धीरे आता है, कहीं 7.5 साल 16 साल ये सब प्रभाव इनके चलते हैं। तो शनि को रिप्रेजेंट करने वाले पौधे शमी, बबूल, नीम और अरंडी, इन पौधों को लगाने से जीवन में स्थिरता आती है। जो कर्म के बुरे फल होते हैं, कहते हैं जैसी करनी ऐसी भरनी, तो कर्म तो बुरे कई बार हो जाते हैं। तो उन कर्मों का जो फल है उनसे मुक्ति भी है शनि देवता देते हैं, शनि भगवान, क्योंकि यह न्याय प्रियता के देवता है, न्याय प्रिय देवता है। तो यदि हम शनि के पेड़ को, बबूल, नीम और अरंडी के पौधे को लगाते हैं, उनको पालते हैं, तो इनका हमको आशीर्वाद मिलता है, शनि देवता का भी आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में स्थिरता आती है। और इसका स्थान है पश्चिम। जब अगर आप इन पौधों को लगाना चाहें, शमी, बबूल, नीम, अरंडी, तो इन्हें पश्चिम दिशा में लगाएं। शुक्र पारिवारिक प्रेम के लिए, हमारी कला को विकसित करने के लिए ये शुक्र ग्रह बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। तो शुक्र ग्रह के लिए अगर शुक्र ठीक करना है, शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो केतकी का पेड़ लगाएं। केतकी, चंपा, गुलाब और चमेली, ये पौधे शुक्र को ठीक करने के लिए। और शुक्र ठीक रहता है तो पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा होता है। हमारे जीवन में आर्ट डेवलप होता है, कला डेवलप होती है। और जीवन में कला आ जाए तो हम अपने जीवन को एक कलाकार की भांति जी सकते हैं और एक बहुत अच्छे सफल जीवन जी सकते हैं। तो जीवन में कला भी आना चाहिए, कला का भी अपना महत्व है। तो उसके लिए शुक्र ग्रह को ठीक करने का सकता है और उसके लिए पौधे हैं केतकी, चंपा, गुलाब और चमेली। इनको अगर आप इनके सानिध्य में रहेंगे, केतकी, चंपा, गुलाब और चमेली, तो आपकी सौंदर्य, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा। बहुत ज्यादा फिर ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्र को ठीक करिए, आप सुंदर हो जाएंगे, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, आपकी आभा बढ़ जाएगी, आपके चेहरे में दमक और चमक आ जाएगी। तो शुक्र ग्रह प्रेम बड़ी हो सकता है। जीवन में प्रेम आ जाए तो जितनी हमारी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या है वो दूर हो सकती है। तो प्रेम को ठीक करना हो तो शुक्र को ठीक किया, शुक्र को ठीक करना तो केतकी, चंपा, गुलाब और चमेली का पेड़ लगाइए। सुख और शांति संपन्नता तो होना ही चाहिए। साथ में राहु और केतु से हम बहुत डरते हैं। राहु की दशा चल रही, केतु की दशा चल रही है, तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने राहु को ठीक करने के लिए, केतु को ठीक करने के लिए पौधे बताए हैं। दूर्वा, दूब, हम गणेश जी को चाहते हैं। जब भी गणेश का समय आता है, जो भी लोग गणेश की पूजा करते हैं, तो दूब एक प्रकार की घास होती है, दूर्वा, उसको हम भगवान पर चढ़ाएं, गणेश जी पर चढ़ाएं और उस दूर्वा को अपने घरों में लगाएं, तो भी
राहु ठीक रह सकता है ना, राहु से बहुत डर लगती है। तो नागकेसर पौधा होता है, नाग केसर और समी, इनको लगाने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा से जो निगेटिविटी आती है, दूसरे लोग भी निगेटिव ऊर्जा सेंड करते हैं, और कई बार हमारी मनोभूमि भी हमको नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाती है, उससे दूर कर सकता है राहु। और राहु को ठीक रखने के लिए पौधे हैं दूर्वा अर्थात दूब, वो एक प्रकार की घास होती है, सब जानते हैं। नागकेसर और समी, केतु, राहु और केतु विग्रह है, और उनसे लोग बड़ा कई बार भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कुछ पौधे हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, विवेचकों ने बताया है, उन पौधों को लगाएं, पौधों की सेवा करें, तो केतु, भगवान केतु ग्रह भी खुश होंगे। और पौधा है अरंडी का पेड़, गांव में अरंडी होता है, अरंडी का तेल निकलता है, इसे बड़े हरे हरे पत्ते होते हैं, अरंडी, कहीं कहीं इसको रेड़ी भी बोलते हैं, अरंडी का पौधा। और दूर्वा तो हमने बताया राहु के लिए। कुश को अगर आप लगाते हैं तो बुद्धि भी कुशाग्र हो जाएगी, और बुद्धि कुशाग्र होगी तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार, और आक का पौधा भी, आक, तो आक का पौधा, ये केतु को हम ठीक कर लेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, और ध्यान, मेडिटेशन में हमारा मन लगेगा। और मेडिटेशन, बस एक ही चीज साध लें, मेडिटेशन को साध लें तो हम इस ब्रह्मांड के साथ सब जाएंगे, हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा। फिर हम ब्रह्मांड से जो चाहेंगे वो करा लेंगे। ब्रह्मांड आप में एक प्रकार की इंपैथी है, समानुभूति है। जैसा आप विचार करेंगे, जैसी आप भावना करेंगे, जैसी आप कल्पना करेंगे, वैसी ही कल्पना ब्रह्मांड भी करना शुरू कर देता है, और वो आपको रिटर्न कर देता है, क्योंकि यह एक इकोसिस्टम है। जो भी हम विचारणाएं, भावनाएं, संवेदनाएं प्रेषित करते हैं, ब्रह्मांड हमको वैसा ही लौटा देता है। तो यदि जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, खुशहाल और आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड के साथ हम समानुभूति अर्थात इम्पैथिक जीवन जिए। और इम्पैथिक जीवन जीने के लिए बेहतर है कि हम अपने जीवन में उन बीजों को डालें। कौन सी बीज? जो हमारे जीवन को सुख, शांति, संपन्नता, आनंद से भर सकते हैं। और वो बीज डलते हैं दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सेवा और परोपकार। यह वही बीज है अपने जीवन में हम रोप दें, जीवन की खेती में बो दें, तो यह खेती पल्लवित होकर के, विकसित होकर के बहुत ज्यादा हमको रिटर्न दे सकती है। इस प्रकार की गेहूं के एक दाने आप डालते हैं तो एक बाल पैदा होती है, 25 गेहूं निकलते हैं, 25 गेहूं को बोते हैं तो 400 पौधे होते हैं। तो इसी तरह इस जीवन की खेती में हम सुंदर गुणों का बीजारोपण कर दें, और बीजारोपण सुंदर कर देंगे तो हमारा ब्रह्मांड हमको वही लौटाना शुरू कर देगा। जिस तरह की खेतों में यदि आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं लौट के आता है, आप गेहूं बोएंगे तो कोई आम आ जाएगा, बबूल आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो बोएंगे वही आएगा। तो अगर हम अच्छी फसल काटना चाहते हैं, सफलता का, समृद्धि का, आनंद का, आध्यात्मिक ज्ञान का, मोक्ष का और जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का, तो हम इस अपने जीवन की जैविक खेती में हम इसी जैविक खेती के बीजों को डालें। ये सब बीज हैं, करुणा, संवेदना, दया, भावनाएं, प्रेम, परोपकार। तो क्यों ना हम इन बीजों को, ये बीज मंत्र भी हैं, इनको हम बीज अपने जीवन की खेती में बोना शुरू कर देंगे तो हम बड़ी सुंदर लहलहाती फसल काटेंगे। वो फसल होगी आनंद की और प्रेम की। जीवन में हर तरह से आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी, सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होगी। ऐसा हमारे एस्ट्रोलॉजरों का कहना है। ऐसे दुनिया में तमाम अनुसंधान हुए हैं और कहा गया कि ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा जो ब्रह्मांड को आप देंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड को हम ज्यादा नहीं समझ सकते हैं, ब्रह्मांड अनंत है, अपने शरीर को हम देख पाते हैं, तो जो कुछ ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में, ये सभी ग्रह हमारे शरीर में है। तो हम उसको ठीक कर लें, उस पर हम सही खेती कर लें,
उसको हम उपजाऊ बना लें, वह उपज अच्छी होती है ध्यान से। ध्यान करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। उसमें फिर जो अच्छे बीज हम डालेंगे, जैसे हम खेती करते हैं तो हम बीजों को उपचारित करते हैं और अच्छी क्वालिटी का बीज लाते हैं, उन्नत किस्म के बीज लाते हैं। तो ये सब जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं ये उन्नत किस्म के बीज है। और जब इन उन्नत किस्मों के बीज को अपने जीवन में आप डालते हैं, सोच लें, उन्नत किस्म के बीज आप डालते हैं तो बड़ी सुंदर खेती होती है, लहराती फसल आपको मिलती है, तो बहुत पैदावार देती है और खूब आप संपन्न होते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इन सुंदर सुंदर मनोभावों के बीज का बीजारोपण करना शुरू कर दें। द्वेष, ईर्षा, निंदा, ये सब दुर्गुण है। अगर हम ये अपने जीवन में समाहित करेंगे, ऐसा विचार करेंगे, तो ब्रह्मांड हमको यही लौटा कर देगा। और फिर कल हम कहेंगे कि हमारा जीवन दुखी है, तो क्या आपने सोचा कि हमने जीवन में किन चीजों की खेती की है? हमने क्या सुंदर बीज जीवन में डाले हैं? कहीं हमने ईर्षा, द्वेष, निंदा, दुख, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले बीज तो नहीं बो दिए हैं? यदि हमने बीज बोए हैं तो निश्चित मान के चलिए कि हमको फसल भी उसी की ही काटनी पड़ेगी। लेकिन यदि जो बीत गया सो बीत गया, आज से ही और अभी से ही जिस तरह आप अपने खेतों में सुंदर बीजों की लालसा करते हैं, उपचारित बीज लाते हैं, सुंदर क्वालिटी के बीज लाते हैं, वैसे ही अपने इस जीवन की खेती में इन बीजों को, इन सद्गुणों के बीजों को डालना शुरू कर दें तो हमारे सभी ग्रह, हमारे सभी नक्षत्र सब संतुलित हो जाएंगे और हमारे जीवन को अच्छा कर देंगे। हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा विचार करेंगे, अच्छा करेंगे और हम अच्छे हो जाएंगे। और हम अच्छे हो गए तो जगत अच्छा हो जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।